अयोध्या के वह प्राचीन स्थान जहां प्रभु श्री राम ने किए थे खास कार्य। प्रभु श्री राम का जहां जन्म हुआ वहां एक प्राचीन महल था। वहां पर विक्रमादित्य ने एक भव्य मंदिर बनाया था। अयोध्या में जन्मभूमि के अलावा ऐसे भी कई स्थान हैं जो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हैं और वे वहां जाकर खास कार्य करते थे। 150 से अधिक पौराणिक स्थानों का जीर्णोद्धार किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्थानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला स्थान दशरथ महल। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल दशरथ जी का राजमहल जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला का यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्तमान में इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं विंदुगादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। दूसरा स्थान सरयू नदी। अयोध्या में सरयू नदी इस बात की गवाह है कि जिसे पार करके श्री राम वनवास के लिए गए थे और अंत में जिस नदी में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। मान्यता अनुसार इस नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। सरयू नदी के गुप्तार घर पर ही श्री राम ने ध्यान किया था और यही उन्होंने समाधि ली थी। तीसरा स्थान कनक भवन। यहाँ पर श्री राम और सीता एक साथ रहते थे। यह भवन नए स्वरूप में आज भी विद्यमान है। इसे कनक भवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता सोने का मुकुट पहने हुए हैं। सोना यानी कनक। चौथा स्थान नंदीग्राम। अयोध्या के पास वह स्थान जहाँ पर राज भरत रहकर शासन करते थे और वनवास के बाद प्रभु श्री राम सबसे पहले यहीं आकर रुके थे। पांचवा स्थान दंत धावन कुंड। जहाँ प्रभु राम अपने दांतों की सफाई करते थे उस स्थान को दंत धावन कुंड या राम दतौन कहते हैं। हनुमानी गढ़ी क्षेत्र में ही दंतधावन कुंड है जहां श्री राम अपने भाइयों के साथ अपने दांतों की सफाई कर कुल्ला करते थे। इसे ही राम दतौन भी कहते हैं। इस कुंड में कई दुर्लभ प्रजाति के कछुए तैरते रहते हैं। अयोध्या में उत्सव के दौरान इस कुंड के आसपास लाइटिंग की जाती है और इसे सजाया जाता है। छठा स्थान हनुमानगढ़ी। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा गया। सातवां स्थान रामकोट। रामकोट अयोध्या में सबसे अधिक बार देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। रामकोट का एक प्राचीन गढ़ जो शहर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचे मैदान पर स्थित है। इसे भगवान राम का किले के रूप में जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम को कौशल साम्राज्य का राज्य प्रदान किया गया था। आठवां स्थान त्रेता के ठाकुर। यह काले राम के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुल्लू के राजा ने लगभग 3 शताब्दी पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 9वां स्थान छोटी देवकाली मंदिर। माना जाता है कि माता सीता अयोध्या में भगवान राम के साथ अपने विवाहोपरांत देवी गिरिजा की मूर्ति के साथ आई थी। राजा दशरथ ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया था। वर्तमान में यह मंदिर देवी देवकाली को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ सीता कुंड, दशरथ कुंड, विभीषण कुंड है जो उनके निजी हुआ करते थे। इसके अलावा वशिष्ठ कुंड, लोमश गणेश कुंड, सूर्य कुंड, शत्रुघ्न कुंड और बृहस्पति कुंड भी है। ब्रह्मा कुंड जहां ब्रह्मा ने तप और यज्ञ किया था और जहां पर सिख गुरु नानक देवी ने ध्यान किया था।